वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल विद्यापति ट्यूटोरियल। चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं जिसका नाम आपका हो गया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वो होता क्या है। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बेसिकली पास्ट का फर्स्ट फॉर्म मतलब कि सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ाया गया था। अगर हम उसको और रिवाइज पीछे करें तो हम लोग प्रेजेंट का चारों फॉर्म जो कि बेसिकली आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड द लास्ट वन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था। और पास्ट का हमारा पहला फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट हो गया था। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आपका कहीं ना कहीं हमारा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम पास्ट। पास्ट मतलब हमारा होता है क्या बेसिकली भूत, यानी कि जो भूत का जो ऐसा एक्टिविटी ऐसा समय जो कहीं कहीं हमारा बीता हुआ समय को दर्शाता हो उसे हम कहते हैं भूत। कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, जो काम बेसिकली हमारा जारी हो मतलब चालू हो उसे कहते हैं कंटिन्यूअस। तो ऐसी कोई भी क्रियाएं जो बेसिकली बीता हुआ समय में जारी था उन सारे ही वाक्यों को हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अनुसार हम ट्रांसलेट करते हैं। तो कैसे हम पहचानेंगे कि हमारा कोई भी वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो इसके बारे में हम बता सकते हैं आपको कि जो भी क्रिया रहता है सिंपली तौर पर अगर हम देखेंगे कि कैसे उसको पहचानेंगे तो कह रहा है क्या चीज कि जो क्रिया होते हैं बस ऐसा कि कोई भी क्रिया क्यों ना हो उस क्रिया का हमें क्या चाहिए था, रहा था। एग्जाम्पल स्वरूप मैं कल इतना बजे बाजार घूम रहा था, एक पहला वाक्य। या फिर तुम लोग कल इतना बजे मोबाइल चला रहे थे, समझे ना। या फिर हम लोग सुबह में 10 बजे फील्ड में खेल रहे थे। तो कोई भी ऐसा वाक्य जो हम पास्ट के बारे में बात करते हैं और वो हमारा जो एक्टिविटी है कार्य है वो चालू होता है, तो उन सारे ही वाक्यों के लिए हम लोग कहीं ना कहीं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। और मैंने यह भी बताया था कि पास्ट कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस नाम के अलावा दो और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग इम्परफेक्ट और साथ ही साथ प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलिए या फिर पास्ट इम्परफेक्ट टेंस बोलिए या तो आप पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस बोलिए, ऐसा हमारा होता है। तो ये हमारा हो गया पहचानने का नियम। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ भी बोल सकते हैं कि बच्चे लोग फील्ड में खेल रहे थे, मेरी माँ खाना पका रही थी, राम मेरे घर आ रहा था, मैं तुम्हें फोन कर रहा था लेकिन तुम उठा नहीं रहे थे, मेरे भैया पटना में पढ़ाई कर रहे थे। ऐसा हम भिन्न भिन्न प्रकार के अनगिनत एग्जाम्पल दे सकते हैं जो बेसिकली हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। और अगर हम उन सब सारे ही वाक्यों को इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट करना चाहेंगे तो हमारा सिंपल तौर पे अगर हम वर्क करेंगे जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो आपका हो जाएगा क्या चीज, इसे हम लोग बोल सकते हैं सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आपका या तो वाज आएगा या तो वर आएगा। इसके साथ क्रिया का हम लोग आईएनजी फॉर्म मतलब बी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ ऑब्जेक्ट आएगा। और अगर अन्य शब्द का आने होगा तो क्या करेंगे हम लोग, ऐसा एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं। अब मैंने अभी आप लोग को जितना भी एग्जांपल दिया है हिंदी में कुछ को हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं, फिर हम लोग कैसे उसको ट्रांसलेट करते हैं वो समझेंगे। तो पहला एग्जांपल अगर आपको हम यह बोल रहे हैं राम पढ़ रहा था, राम पढ़ रहा था। आगे हम बोलते हैं ज्योति मुझे फोन कर रही थी, यह रहा। या फिर हम लोग फील्ड में खेल रहे थे, या फिर पापा बच्चों को डांट रहे थे, या फिर एग्जाम्पल स्वरूप बच्चे शोरगुल
कर रहे थे। ये मैंने आपको 5 एग्जाम्पल दिया है। तो अब हमको ये समझना है कि ऐसा कोई भी वाक्य जो बेसिकली हमारा पास्ट में जारी हो, पास्ट कंटिन्यूअस। इंग्लिश करने के लिए एकदम आसान है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब हमारा क्या बताए थे, डूअर ऑफ एन एक्शन। जो हमारा काम करने वाला होता है वो है कौन, और जो काम करने वाला होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट करते हैं, मतलब कर्ता, काम को करने वाला कर्ता। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, या तो आपका वाज आएगा या तो आपका वर आएगा। वर मतलब वेयर भी होते हैं। तो कहां पर वास, कहां पर वेयर, मैंने बता दिया था कि अगर हम बात करते हैं पर्सन का, पर्सन आपके कितने होते हैं, 3। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और अगर हम बात करते हैं नंबर का, नंबर आपके कितने होते हैं, 2। एक को बोलते हैं सिंगुलर नंबर और हम लोग एक को कहते हैं प्लूरल नंबर। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई होता है और इसके प्लूरल में हमारा क्या होता है, वी होता है। सेकंड पर्सन आपका सिंगुलर हो या फिर आपका प्लूरल हो, दोनों में हम लोग क्या करते हैं, यू का प्रयोग करते हैं। और थर्ड पर्सन सिंगुलर में या तो ही, सी, इट या किसी का नाम, सीता, गीता, चाची, मम्मी, कुछ भी हम एक को बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर हमको बोलना पड़ेगा प्लूरल तो क्या बोलना पड़ेगा, सीता एंड गीता, मम्मी एंड आंटी, रोनू, सोनू एंड मोनू, ऐसा बोलना पड़ेगा। तो वेयर डू वी यूज वाज एंड वेयर, तो बताए थे कि सिर्फ और सिर्फ आई के साथ हम लोग वाज का प्रयोग करते हैं। इसके साथ अतिरिक्त थर्ड पर्सन जो हमारा सिंगुलर होता है उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ ऑल के साथ हम लोग क्या करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए समझते हैं और बनाते हैं। राम पढ़ रहा था, पहला वाक्य हमारा आ रहा है, राम पढ़ रहा था। किनके बारे में बात कर रहे हैं, राम, तो हमारा हो जाएगा राम। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तौर पे या तो वाज या तो वर, तो क्या बोलना पड़ेगा, सिंगुलर है तो हमारा बोलना पड़ेगा वाज। राम वाज, और काम क्या आ रहा है हमारा, पढ़ना। पढ़ना क्या बोलते हैं, रीड। तो रीड का बिफोर या फिर आईएनजी रूप क्या बोल देंगे, राम वाज रीडिंग या फिर राम वाज स्टडीइंग। ये हमारा सिंपल में ट्रांसलेट हो गया। आगे, ज्योति मुझे फोन कर रही थी, तो काम करना कौन हमारा रहा, ज्योति। पहले हम क्या कर देंगे, सब्जेक्ट के तौर पे आपका कर देंगे ज्योति। अब इसके बाद गौर करो, या तो वाज या तो वर, ये भी हमारा सिंगुलर है तो क्या होना पड़ेगा, वाज। ज्योति वाज, ज्योति वाज। फोन करना का कॉल होते हैं या फिर हम लोग डायरेक्ट करते हैं फोन, तो कर देंगे फोनिंग। ज्योति वाज फोनिंग, किसको, मुझे। मुझे क्या बोलते हैं हम लोग, मी होता है, जो कि हमारा बेसिकली क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस में आता है। ज्योति मुझे फोन कर रही थी। हम लोग फील्ड में खेल रहे थे। नेक्स्ट एग्जांपल, हम लोग फील्ड में खेल रहे थे। किनके बारे में बात किया जा रहा है, डूअर कौन हो गया, वी। वी कर देंगे। अब वी के साथ वाज या फिर वर, जानते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल है तो क्या करेंगे, वर, वी वर। अब क्या करेंगे, वी पर काम क्या आ रहा है, खेलना, क्या करेंगे, प्लेइंग। वी वर प्लेइंग, हम लोग खेल रहे थे। अदर वर्ड में हमारा क्या आ रहा, फील्ड में। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा अन्य शब्द। अगर हम बोलते कि हम लोग फील्ड में क्रिकेट खेल रहे थे तब हमारा था वी वर प्लेइंग क्रिकेट, फील्ड में, इन द फील्ड। हम लोग फील्ड में वॉलीबॉल खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग वॉलीबॉल इन द फील्ड। लेकिन यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट के तौर पे कोई हमारा वर्ड नहीं आया है, अन्य शब्द के तौर पे हमारा वर्ड आया फील्ड में, तो क्या करेंगे, इन द फील्ड। ये हमारा आ गया OW, अन्य शब्द, समझे। आगे देखिए, पापा बच्चों को डांट रहे थे। पापा मतलब फादर, या तो पापा जी बोल दो या तो फादर बोल दो, द फादर या फिर फादर, द फादर। अब वाज या वेयर, सिंगुलर है तो करना पड़ेगा वाज। डांटना हम लोग क्या बोलते हैं, एक तो बोलते हैं थ्रेटन, THREATEN, थ्रेटन, या फिर हम लोग बोलते हैं चाइल्ड, CHIDE। हम लोग क्या करना पड़ेगा, बिफोर तो बोल देंगे चाइल्डिंग। द फादर वाज चाइल्डिंग, किनको, बच्चों को, तो क्या बोलना पड़ेगा, द चिल्ड्रन। ऐसा हमारा हो गया। नेक्स्ट वन, बच्चे शोरगुल कर रहे थे। अब देखिए काम क्या आ रहा, शोरगुल करना, करने वाले कौन है, बच्चे, तो बोलना पड़ेगा पहले द चिल्ड्रन। अब इनके साथ वाज या वर, ये हमारा क्या आ रहा है, जिनके बारे में बात करते हैं उसे हम लोग कहते हैं थर्ड पर्सन। लेकिन ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये आपका हो गया प्लूरल, तो क्या करना पड़ेगा, वेयर, द चिल्ड्रन वेयर। अब हमें करना पड़ेगा क्रिया, काम क्या, हल्ला करना, क्या कहते हैं, मेक ए नॉइज। तो मेक का बिफोर क्या हमारा होता है, मेकिंग, MAKING। द चिल्ड्रन वेयर मेकिंग ए नॉइज। यानी कि हम सिंपली तौर पे क्या किए हैं,
जितने भी मैंने 5 एग्जाम्पल लिखा है उन सारे ही 5 एग्जाम्पल्स को बाय द हेल्प ऑफ गिवन स्ट्रक्चर, दिए गए स्ट्रक्चर के सहायता से इजीली तौर पे मैंने सारे ही वाक्यों को क्या कर दिया गया है, ट्रांसलेट कर दिया गया है। आप उसी प्रकार से कुछ भी वाक्य ले लो, वह नाखून काट रही थी, शी वाज कटिंग नेल्स, वह पन्ना खोल रहा था, ही वाज ओपनिंग, वो पन्ना पढ़ रहा था, वो पन्ना फाड़ रहा था, फाड़ना क्या कहते हैं हम लोग, टीयर, समझे ना। मेरी माँ झाड़ू लगा रही थी, माय मदर वाज ब्रूमिंग, छोटा बच्चा खाना खा रहा था, द स्मॉल बॉय वाज ईटिंग, वो बाजार जा रहा था, ही वाज गोइंग टू मार्केट, क्या तुम मुझे फोन कर रहे थे, वेयर यू कॉलिंग मी, मैं मिटा रहा था, आई वाज, मिटाना तो मॉप भी होते हैं, रब भी कहते हैं, समझे ना। यानी आप कुछ भी बोलो, व्हाट एवर कम्स इन योर माइंड, जो कुछ भी आपके माइंड में आता है आप उसको एकदम आसानी तरीका से सिर्फ और सिर्फ दिया गया स्ट्रक्चर के तौर पे आप ट्रांसलेट कर सकते हो, दैट्स इट। बट मैंने बताया था कि बेसिकली सेंटेंसेज आर फॉर्म्ड इनटू 4 वेज, कि हम लोग वाक्य को 4 प्रकार से क्या करते हैं, चेंज करते हैं, जो हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड द लास्ट वन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नात्मक और नकारात्मक वाक्य। तो अगर हम आसान से वाक्य लेते हैं, राम पढ़ रहा था, राम पढ़ रहा था, या फिर एक और वाक्य लिखते हैं, क्या चीज, कि बच्चे परीक्षा दे रहे थे, कल बच्चे दोपहर में 2 बजे परीक्षा दे रहे थे, गौर कीजिए, बच्चे परीक्षा दे रहे थे। एग्जाम्पल लेते हैं नंबर 6 कि छात्र लोग परीक्षा दे रहे थे, ये हमारा क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस। अब थोड़ा सा गौर करते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस को असर्टिव से इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना एकदम आसान होता है। दिए गए वाक्य के पहले हम क्या करते हैं, सिर्फ क्या लगाते हैं, तो ये आपका इसका क्या हो जाएगा, अगर ये आपका ए हो गया तो बी समझिए क्या कर देंगे, क्या छात्र लोग परीक्षा दे रहे थे, ऐसा, ये आपका इंट्रोगेटिव। जो हमारा ये वाक्य दिया रहता है वो सेम वाक्य यहाँ भी रहता है, सिर्फ उससे क्या करते हैं, वाक्य पहले क्या करते हैं, हम क्या लगा देते हैं, बन गया हमारा इंट्रोगेटिव। थर्ड हमारा होता है नेगेटिव सेंटेंस, मतलब नकारात्मक वाक्य। क्या करना पड़ता है, जो भी वाक्य दिया गया हो उसमें क्या करते हैं, नहीं लगाते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि छात्र लोग परीक्षा नहीं दे रहे थे, ये हमारा क्या आ गया, जब नहीं आ गया तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, नेगेटिव सेंटेंस। और ये हमारा क्या आ गया है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जहां पर हमको दोनों लाना हो, मतलब क्या भी बोलना हो और नहीं भी बोलना हो, तो क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो हमारा क्या आ जाएगा, क्या छात्र लोग परीक्षा नहीं दे रहे थे, ऐसा हमारा हो जाएगा। यानी कि कोई भी बात आपका क्यों ना हो, इजीली वे में 4 प्रकार चेंज कर सकते हैं। अब अगर हम इसको इंग्लिश करते हैं कि बच्चे परीक्षा दे रहे थे, पहले क्या करना पड़ेगा, द स्टूडेंट्स, छात्र लोग का हमारा होते हैं स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा द स्टूडेंट्स। अब इसके साथ वाज या वेयर क्या बोलेंगे, प्लूरल है तो करना पड़ेगा हमको वेयर, वर्ब बोले आप, द चिल्ड्रन वेयर, परीक्षा देना इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अपीयर एट द एग्जाम, परीक्षा की तैयारी करना, प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। गौर कीजिएगा, अगर हम अपीयर बोलते हैं तो प्रीपोजिशन के तौर पे एट बोलते हैं, अपीयर एट द एग्जाम। बट अगर हमको परीक्षा की तैयारी करना बोलना होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। ये स्टूडेंट्स को समझना पड़ेगा कि कहां पर प्रीपोजिशन के रूप में कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए, द स्टूडेंट्स वेयर भी फॉर, काम क्या है, परीक्षा देना, अपीयर। ऐसे द स्टूडेंट्स वेयर अपीयरिंग एट द एग्जाम। अब अगर हम इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मैंने क्या बताया था कि इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को असर्टिव से इंट्रोगेटिव में आसान करना एकदम इजी है। क्या करते हैं, वाक्य में जो भी हेल्पिंग वर्ब रहता है उस हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के स्टार्टिंग में लाना पड़ता है। अभी आपका क्या आ रहा है, वेयर आ रहा है, तो क्या छात्र लोग परीक्षा दे रहे थे, क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब वेयर को आगे कर दीजिए, तो हो जाएगा वेयर द स्टूडेंट्स अपीयरिंग एट द एग्जाम, ये हमारा बन जाएगा। आप बोलो तो पूरा लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, वेयर द स्टूडेंट्स अपीयरिंग एट द एग्जाम, ऐसा हमारा हो गया, वेयर द स्टूडेंट्स अपीयरिंग एट द एग्जाम।
थर्ड हमारा क्या आ रहा है, छात्र लोग परीक्षा नहीं दे रहे थे। अगर कोई सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता है तो क्या करना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करते हैं, नॉट लगाते हैं। तो क्या बोलना पड़ेगा, द स्टूडेंट्स वेयर नॉट, ये हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया, नॉट आ गया। द स्टूडेंट्स वेयर नॉट, अब फिर से क्या कीजिएगा, पूरा उतार देना है, तो हो जाएगा अपीयरिंग एट दी एग्जाम। ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव आ गया है। लास्ट वन, क्या बच्चे परीक्षा की तैयारी, क्या बच्चे परीक्षा नहीं दे रहे थे, इसमें दोनों आ रहा है, यानी कि इसमें हमको हेल्पिंग वर्ब क्या कर देंगे, वेयर द स्टूडेंट्स, ये वेयर तो हमारा आ ही गया है, नॉट अपीयरिंग एट द एग्जाम। आराम से क्या कर देंगे हम, चार प्रकार से चेंज इससे कर सकते हैं। अब समझिए कि अगर आपके पास 5 एग्जाम्पल लिखा गया है और पांचों को हमको चेंज करना है, या तो आपका असर्टिव हो, या तो आपका इंट्रोगेटिव हो, या फिर निगेटिव। एग्जाम्पल, बच्चे शुरू नहीं कर रहे थे, क्या बोलना पड़ेगा, द चिल्ड्रन वेयर नॉट मेकिंग ए नॉइज। आगे, हम लोग फील्ड में खेल रहे थे, क्या हम लोग फील्ड में नहीं खेल रहे थे, इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो क्या बोलना पड़ेगा, वेयर वी नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। आगे, क्या ज्योति मुझे फोन कर रही थी, वाज ज्योति फोनिंग मी, इंट्रोगेटिव। राम नहीं पढ़ रहा था, राम वाज नॉट रीडिंग। यानी कि आप कोई भी वाक्य न ले लो, उसको अगर चार प्रकार से चेंज करना है, जस्ट वी हैव टू फोकस ऑन द गिवन हेल्पिंग वर्ब। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब रहता है उसी को हमको ध्यान देना पड़ता है, और दिए गए हेल्पिंग वर्ब के सहायता से किसी भी सेंटेंस को चार प्रकार से चेंज कर सकते हैं। या तो वो सेंटेंस हमारा टेंस सोल्यूशन से हो, वॉइस से हो, सिंपल सेंटेंस हो, किसी भी सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो इतना ही है। आई होप सभी लोग को बेहतर समझ में आया होगा। तो ये वीडियो में ही खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।